Now we are going to solve the problem. Uh, there is a add to integer. In this example, we will learn how to add two integer input by the user and display their sum on the screen using plus operator. This is similar to what we do in mathematics where sum equal to number 1 plus number 2. Let's implement the same logic in our following program. तो आइए हम दो इंटीजर का सम का हम एक कोड लिखेंगे जिसपे हमको अगर हम यूजर के द्वारा हम इनपुट लेंगे दो नंबर और उसका सम कर कर हमको हमारा कंप्यूटर हमारा कोड हमें आउटपुट देगा यूजर को। तो सबसे पहले तो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद हमारा एक आता है, मतलब हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कि हमको दो इंटीजर का वैल्यू दो, यूजर को एक स्टेटमेंट मिलेगा। उसके लिए हमें को प्रिंट एफ का फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जो कि प्रिंट करने में काम आता है। इससे हम जो चाहे वो प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं इंटर टू इंटीजर, और सेमी कोलन से हमको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एरर आता है। सारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमको सेमी कोलन से क्लोज जरूर करना पड़ता है। और इसके बाद हम मेरा बारी आता है इनपुट लेने का। फिर इनपुट लेने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं स्कैनएफ फंक्शन का। तो स्कैनएफ फंक्शन से हम इनपुट लेंगे और दो नंबर का हम इनपुट ले रहे हैं तो 2%d का हम यूज करेंगे। %d वो होता है हम इंट डाटा टाइप के लिए हम इनपुट लेने का और आउटपुट देने के लिए हम %d का यूज करते हैं। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और यहाँ पे एक चीज छोड़ दिए यहाँ पे, मतलब प्रिंट एफ का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और स्कैन एफ का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमें को फाइल एक इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम है #include stdio.h। यहाँ पे हमको एक %d, 2% है, मतलब दो इंटीजर टाइप का हमको एक इनपुट देगा यूजर। तो हमारे यूजर जो हमको इनपुट देगा तो हमको किसी न किसी वेरिएबल में हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक num1 है और num2 है। तो क्या हमको वेरिएबल सबसे पहले हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले से इसका डाटा टाइप इंटीजर है और इसका नाम num1 और num2 है। हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए num1 num2 और सेमी कोलन से क्लोज कर दिए। ये पहले किसी भी वेरिएबल को आपको यूज करने के लिए कोड में आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर दिए। हम आते हैं स्कैनएफ फंक्शन पे वापस अपने कोड पे, और यहाँ पे हम दो इंटीजर का इनपुट ले चुके हैं और यहाँ आए हम num1 और num2 में स्टोर कर देंगे। तो एड्रेस देने के लिए हम इसका यूज करते हैं जो एंड टाइप का सिंबल आता है। इसको हम num1 में स्टोर करते हैं और दूसरे वाले %d को हम num2 में स्टोर करते हैं। इसके बाद हमको सेमी कोलन लगाना होगा, नहीं तो ये अभी भी एरर दिखा रहा है जो यहाँ पे लिख रहा है %सेमी कोलन नीडेड एक्सपेक्टेड ए सेमी कोलन। और तो सेमी कोलन हमको लगाना पड़ेगा। सेमी कोलन लगाने के बाद यहाँ पे एरर नहीं शो करेगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमको सम करना है। तो सम के लिए हम फिर जैसे हम यहाँ पे सम लिखेंगे तो सम एक वेरिएबल हो गया। तो फिर हमको वेरिएबल हम यहाँ पे जब भी लिखे हैं तो हमको ऊपर में डिफाइन करना पड़ेगा। ये हम वेरिएबल यूज करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे हम सम डिफाइन कर दिए यहाँ पे, तो सम इक्वल टू num1, फिर सेमी कोलन से बंद कर देंगे और यहाँ पे हमारा समेशन हो चुका है टू इंटीजर का। और फिर बारी है, अब लास्ट हम स्टेप पे आ चुके हैं जो कि हमको प्रिंट करना है। जो हम सम किए हैं उसको हमको यूजर को प्रिंट करना होगा स्क्रीन पे। तो प्रिंट फिर करने के लिए हम प्रिंट एफ का ही यूज करेंगे। तो जैसे हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे तो %d num1 इसको करते हैं और %d जो इक्वल टू आया है हमारा, फिर %d और इसको हम वेरीफाई करते हैं। जैसे पहला जो %d है उसको हम num1 रखते हैं, तो यहाँ पे num1 हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। फिर दूसरा जो %d है
जो इसको हम num2 बोलते हैं, जो हम यूजर से इनपुट लिए हैं, और बाद में जो इक्वल टू करके जो हम सम किए हैं %d, ये वाला सम यहाँ पे जो हम ऑपरेटर का हम जो कैलकुलेशन किए हैं यहाँ पे, इसको सम वेरिएबल में स्टोर किए हैं, तो ये सम वेरिएबल को यहाँ पे लिखना पड़ेगा और लास्ट में हमको सेमी कोलन से बंद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हम कोड लिख चुके हैं यहाँ पे पूरा। लास्ट स्टेप पे आगे हमको अब रन करना है कोड। कहीं भी एरर नहीं आ रहा है, रन करेंगे कोड को। यहाँ पे देखिए, जैसा ही हम जैसे लाइन 4 में हम प्रिंटफ का यूज किए थे इंटर टू इंटीजर का, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। सबसे पहले सारा वेरिएबल पहले डिफाइन होता है, फिर लाइन 3 में आया। सबसे पहले तो मेन फंक्शन में जाएगा कंपाइलर, फिर आएगा यहाँ पे वेरिएबल बनाएगा इसका, फिर लाइन 4 पे आया है। और ये प्रिंटफ है, इसीलिए आपको दिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे इंटर टू इंटीजर, क्योंकि प्रिंट यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया, इसीलिए आपको दिखा है। जबकि पहले यहाँ पे एक वेरिएबल भी बनाया है कंपाइलर, जैसे प्रिंटफ है इंटर टू इंटीजर, तो ये आपको दिख चुका है। फिर इनपुट लेने के लिए यहाँ पे हमको दिख रहा है से इनपुट लेगा ये, और 2 है तो 2 बार हमको करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम num1 का वैल्यू 5 रखते हैं और num2 का वैल्यू मान लेते हैं 8 रखते हैं। तो पहले और दूसरे इनपुट देने में जैसे हम 5 देते हैं उसको, तो हमको इंटर दबाना पड़ता है, फिर दूसरे को इनपुट देते हैं। तो फिर हम 8 दे चुके हैं num2 को, और फिर हम इंटर जब भी क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा बाद वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन 7 अब प्रिंट हो चुका है। जो %d था 5 था, हम यहाँ पे डोनेट भी किए थे num1 को, और दूसरा % जो था और num2 था, और इक्वल टू %d जब जो कि सम वेरिएबल था। और यहाँ पे हम कोड पूरा हम तैयार कर चुके हैं। ऐसे हम ऐड टू इंटीजर करते हैं, किसी भी 2 इंटीजर का सम हम ऐसे करते हैं। तो थैंक्स गाइज।